देखो अब यहाँ हमको समझना है 2D आकृति और 3D आकृति। ये जो आकृति बनी है इसके लिए है ना, इसको हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं इसको, है ना। इसको हम बोलते हैं वर्ग, है ना। ये 2D आकृति इसको क्यों कहते हैं, है ना? द्विविमीय आकृति जिसमें दो विमाएं होती है ना, क्यों कहते हैं, कैसे पहचानेंगे वो हम समझेंगे यहाँ पे। देखो ये जो एक आकृति बनी इसके जैसी है ना, बनी इसके जैसी है ना, घन जैसी दिखाई दे रही है, इसको 3D आकृति बोलते हैं, त्रिविमीय। ये त्रि लिखा, त्रिविमीय आकृति क्यों कहते हैं इसको 3D, इसको 2D क्यों बोलते हैं, इसको हम समझेंगे। तो इसको देखिए आप, ये क्या है? बॉल है ना। ये बॉल मैंने यहाँ पे रखी और एक हाथ में मैंने यहाँ ये माचिस की डब्बी है ना, और एक हाथ में मैंने क्या लिया? ये कंचा ले लिया। अब ये हम आकृति देखेंगे, ये जो गेंद है, जो बॉल है, ये इस माचिस की डब्बी जैसी दिख रही है, ये कंचे जैसी दिख रही है। क्यों मालूम किसके जैसी दिख रही है बेटा? ये कंचे जैसी दिख रही है, ये बॉल है ना। अब देखो थोड़ी देर के लिए अपन यहाँ पे ये पाइप रख रहा हूँ मैं, ये क्या है? पाइप है ना। और ये मेरे हाथ में बॉटल है, ठीक है, और एक हाथ में मैंने ये जोकर की टोपी ले ली। अब बताओ ये पाइप इस बॉटल जैसा दिख रहा है कि ये इसका जैसा दिख रहा है? ये बॉटल जैसा दिख रहा है पाइप, है ना, ठीक है। और अपन देखते हैं, ठीक है, ये क्या है? चूड़ी, ये चूड़ी मैंने रख दी है, और एक हाथ में मैंने माचिस की डब्बी ली, और एक में मैंने ये वृत्त जैसी आकृति ली। अब ये चूड़ी किसके जैसी दिख रही है? ये माचिस की डब्बी जैसी है, ये वृत्त की आकृति जैसे। अब हमने पहचान लिया कि अब जैसे मान लो ये मैंने ये लिखा है, क्या है? ईंट, ये ईंट रखी है, ठीक है। अब इस आकृति को क्या बोला है हमने? यहाँ देखिए अपन त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति बोली है ना, 3D आकृति बोली हमने। अब जैसे अपन इसको बनाते हैं, ये देखिए ये हमने बनाया और ये बन गया घनाभ, बन गया घनाभ, इसके जैसा बना ना घनाभ, ये ईंट जैसा बन गया घनाभ, इसको घनाभ कहा, घनाभ बोला ना इसको। अब देखो ये घनाभ किससे बना है, पहले तो ये देखिए अपन, देखो इसके अंदर इसमें ये वाली आकृति आयत जैसी दिख रही है, ये भी आयत जैसी, ये भी आयत, तो 6 आयत दिख रहे हैं हमको, कोई छोटा कोई बड़ा, परंतु 6 आयत है, 1 2 3 4 5 और 6 है ना, 6 आयत। अब ये 6 आयत से मिलके क्या बन गया? घनाभ बन गया, है ना। और ये देखो ये भी घनाभ बना हुआ है, ये हमने ये भी घनाभ बना, देखो घनाभ जैसी आकृति है ना, इसकी जैसी ईंट जैसी आकृति है ना। और इसमें क्या किया पता आपको? इसमें हमने 1 2 3 4 ये 4 क्या लिए? आयत। और ये कैसे दिख रहे हैं हमको? वर्ग, है ना। ये 2 वर्ग और 4 आयत से क्या बन गया है? ये घनाभ बन गया। और यहाँ हम देखें, ये देखो आप, ये आकृति, ये जो हमने क्या बन गया? ये इसके जैसी आकृति बन गई, इसको घन कहते हैं। तो घन जब भी बनता है तो घन कैसे बनता है पता है? 6 होते, 6 क्या होते हैं? वर्ग, 6 वर्ग से ही घन बनता है। और घनाभ जब हम बनाते हैं तो इसमें 4 आयत और 2 वर्ग से भी बनता है, और 6 आयत से भी घनाभ बन सकता है। अब यहाँ हमने देखा कि ये जो आकृति है इसके जैसी आकृति है, ठीक है, आयत, इसको क्या बोला? 2D, द्विविमीय आकृति क्यों कहा, हमको समझना है इस बात को, है ना। यहाँ पे क्या होता है? लंबाई भी और चौड़ाई भी। ये जो आयत है इसमें लंबाई चौड़ाई 2 विमाएं, क्या कितनी विमाएं? 2 विमाएं, लंबाई भी और चौड़ाई भी, इसलिए इसको क्या बोला है? 2D बोला है, इसको द्विविमीय आकृति बोला इसको। क्यों? इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है। और इसमें 3D क्यों बोला है? त्रिविमीय क्यों बोला है? कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी है। 3 है ना, 3 बोला 3, ये त्रिविमीय, 3 विमाएं हैं इसके अंदर। इसमें इस घन में या घनाभ में, घन या घनाभ, है ना। देखो इसके अंदर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी। देखो आप, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है इसके अंदर, इसलिए इसको बोला त्रिविमीय आकृति है ना, 3D। और इसके अंदर जो हमारे पास में ये जो है इसमें लंबाई चौड़ाई 2 है, इसलिए इसको क्या बोला है? क्या बोला है? द्विविमीय आकृति, लंबाई और चौड़ाई दोनों है। अब हम ये देखेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखो ये हम जब रेखा बनाते हैं, रेखाखंड बनाते हैं, ये देखो बना है इसमें केवल एक विमा होती है, एक लंबाई ही होती है ना, एक ही विमा होती है केवल, इसलिए इसको बोलते हैं एक विमीय आकृति। ये एक विमीय आकृति है, ठीक है। ये 2 विमीय आकृति है ना, 2D आकृति इसको बोलते हैं, द्विविमीय आकृति। और ये है 3D मतलब त्रिविमीय आकृति, इसमें 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है।
और इसमें क्या है, केवल एक ही है, इसको बोलेंगे वन विमीय, एक विमीय आकृति। इस प्रकार हम 2D, 3D और 1D आकृति को पहचान सकते हैं। ठीक है।